जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार डीएलएड एग्ज़ाम 2026 के लिए आज के इस क्लास में हम लोग जीके और साइंस से लगभग 30 सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग पूरा सेट को लगाइए और 30 प्रश्न में से आप कितने क्वेश्चन बना पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? लिग्निन, काइटिन, सबरिन या फिर डी पेक्टिन की? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे कमेंट करके अपना अपना आंसर करना है। तो अधिकांश कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, इसको याद रखिएगा। अधिकांश कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। अच्छा, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसको भी याद कर लीजिए, माइकोलॉजी। ठीक है, माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? चलिए, इसका सही जवाब है बी वाला ऑप्शन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल 2। ये क्या है? बुझा हुआ चूना। और बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र पूछे तो कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट है। और साथियों, अगर आप लोग बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए कोई अच्छा सा बुक लेने की सोच रहे हैं तो साथियों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, चक्षु पब्लिकेशन की ओर से इस एग्जाम के लिए स्टडी गाइड का बुक आ चुका है। इस बुक में देख सकते हैं 8 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाता है। इसमें आपको 3000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेगा। ये जो बुक है बिल्कुल न्यू एग्जाम पैटर्न पर आधारित बुक है। यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम का पैटर्न क्या है दिया हुआ है। समान हिंदी से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, 25 अंकों का होगा, हर क्वेश्चन 1 अंक का रहेगा। गणित से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, विज्ञान से 20 प्रश्न, सामाजिक विज्ञान से 20 प्रश्न, सामान्य अंग्रेजी से 20 प्रश्न और रीजनिंग से 10 क्वेश्चन। इस प्रकार टोटल 120 अंकों का आपका एग्जाम होने वाला है। ये जो बुक है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर दिया हुआ है 2022 से लेकर 2025 तक। ठीक है, तो इस बुक को परचेज करके इस बुक से अपने तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चल आगे देखते हैं क्वेश्चन तीसरा, प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम क्या है? तो प्रत्यावर्ती धारा यानी AC, अल्टरनेटिव करंट। तो इस धारा को प्राप्त करने के लिए जो उपकरण है वो है डायनेमो। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा? बी वाला ऑप्शन, डायनेमो। चलिए आगे देखते हैं, एड्स एक घातक बीमारी है जो डैश द्वारा होती है। बताइए क्वेश्चन 4 के लिए आंसर क्या होगा? एड्स एक घातक बीमारी है जो किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा, एड्स जो है विषाणु के कारण होने वाला रोग है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। किस विषाणु से होता है एड्स? तो HIV विषाणु से होने वाला रोग है एड्स। और एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो याद रखिएगा, एलिसा टेस्ट। ठीक है, एलिसा टेस्ट से एड्स का पता लगाया जाता है। आगे देखिए, परमाणु विद्युत उदासीन होता है क्योंकि? चलिए क्वेश्चन 5 के लिए आंसर बताइए, परमाणु विद्युत उदासीन होता है क्यों? तो क्यों होता है? क्योंकि इसमें कुल इलेक्ट्रॉन जो है कुल प्रोटॉन के बराबर होता है, इसलिए परमाणु विद्युत उदासीन होता है। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झरिया किस वस्तु के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो झरिया क्षेत्र जो है कोयला के उत्पादन के लिए जाना जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। कोयला के कितने प्रकार होते हैं? तो इसके 4 प्रकार होते हैं कोयला का, एंथ्रासाइट, ठीक है, उसके बाद आपका बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा क्वालिटी का कोयला है और पीट जो है सबसे घटिया क्वालिटी का कोयला होता है। इसमें से लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है।
चलिए आगे देखते हैं, बाहरी कान क्या कहलाता है? तो बाहरी कान जो है कर्ण पल्लव कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। अब कान की बात करें तो कान में कितने हड्डी होता है? तो कान में टोटल 6 हड्डियां होती है, ठीक है। एक कान में 3, दूसरे कान में 3। और मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिज या फिर स्टेप्स नाम की हड्डी, ये कान में ही पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है बताइए? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलॉम। क्या होता है? कूलॉम। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी होती है? तो साथियों, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा 20.98% होती है। तो इसके आसपास में यहाँ पर 21 हो जाएगा, ठीक है। लगभग में 21% के आसपास ऑक्सीजन होता है वायुमंडल में। आगे देखिए, वह तत्व जिसकी परमाणु संख्या 28 है उसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8, 18। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। आप लोग कमेंट करके बताइए किसका परमाणु संख्या 28 होता है। चलिए आगे देखते हैं, किसी वस्तु की गति के कारण उसमें पाया जाता है। सही जवाब है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv²। इसे भी ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? बताइए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो इसके 2 नियम हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन 13, पादप कोशिकाओं में डैश छोड़कर सभी होते हैं। बताइए, एक होता है जंतु कोशिका, एक होता है पादप कोशिका। तो पादप कोशिकाओं में किसको छोड़कर सब होता है? तो याद रखिएगा, केंद्रक को छोड़कर बाकी ये सभी होता है पादप कोशिका में। पादप कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। आगे देखते हैं, वायुमंडल का CO2 किस प्रक्रिया द्वारा पत्ती में प्रवेश करता है? तो वायुमंडल का जो कार्बन डाइऑक्साइड है विसरण प्रक्रिया के द्वारा पत्ती में प्रवेश करता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व किस क्रांति का नारा था? चलिए ऑप्शन को देख लीजिए। तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा ये किस क्रांति का है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है फ्रांस की क्रांति का नारा है। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय में पारित हुआ था? तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड लीटन के समय में पारित हुआ था। लॉर्ड लीटन के समय में 1878 में, और इस एक्ट को रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने 1882 में। आगे देखते हैं, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है बताइए? सही आंसर है 6 वर्षों का होता है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल, ठीक है। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। बागमती परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है बताइए? तो ये सीतामढ़ी में अवस्थित है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर देखिए 19, निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्य फसल है? चलिए ऑप्शन को देख लीजिए, बस इसमें से वाणिज्य फसल कौन है?
तो सरसों, तंबाकू, जूट सभी क्या है, वाणिज्य फसल है। जूट की बात करें तो सबसे अधिक जूट का उत्पादन कहाँ पर होता है, पश्चिम बंगाल में। आगे देखिए, बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है। चलिए ऑप्शन को देख लीजिए। मैग्नीज का खनन किया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। अगला क्वेश्चन, मतगणना का कार्य कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ऑप्शन प्रधानमंत्री, राज्यपाल या फिर चुनाव आयोग। तो मतगणना का कार्य चुनाव आयोग करता है। कौन करता है, चुनाव आयोग। बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी, मंगल पांडे की, जतरा भगत, शिंबू सोरेन या फिर गुंडाधुर। बताइए इसका आंसर। बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी, तो याद रखिएगा गुंडाधुर की भूमिका प्रमुख थी। डी ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया, रूस, अमेरिका या फिर ब्रिटेन। बताइए, ऑस्ट्रेलिया, रूस, अमेरिका या फिर ब्रिटेन से लिया गया है मौलिक कर्तव्य को। तो याद रखिएगा रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य को और अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार को। चुआड़ विद्रोह कब शुरू हुआ, बताइए। इसी दोनों ऑप्शन में से बताइए। तो 1769 में शुरू हुआ था चुआड़ विद्रोह। आगे बढ़ते क्वेश्चन 25, भारत में लोकतंत्र की सफलता में बड़ी बाधा क्या है, अशिक्षा है, गरीबी है, मतदान का दुरुपयोग है या फिर सभी है। तो भारत में लोकतंत्र की सफलता में बड़ी बाधा अशिक्षा भी है, गरीबी भी है, मतदान का दुरुपयोग भी है। डी वाला ऑप्शन राइट है। 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में खुली थी, वीवीआई क्वेश्चन है, बताइए इसी दोनों में से। तो ये कलकत्ता में खुली थी। कहाँ पर, कलकत्ता में। कलकत्ता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो याद रखिएगा ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे देखते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ क्या कहलाता है, बताइए। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा स्ट्रामबोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोला जाता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल में, दोनों में से बताइए। तो राज्यपाल में निहित होती है राज्य की कार्यपालिका शक्ति, ठीक है। मुख्यमंत्री में नहीं होता है, राज्यपाल में होता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देगा, बताइए। राज्य के मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, संसद को या फिर डी ऑप्शन राष्ट्रपति को। तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति नियुक्ति भी करते हैं और अपना त्यागपत्र ये राष्ट्रपति को भी देता है, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। चलिए आखिरी क्वेश्चन, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी, बताइए। इसी में से बताइए। तो राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला सरोजनी नायडू। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। तो साथियों आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 30 प्रश्न में से आज कितने क्वेश्चन सही किए हैं।